कोरोना संकट और फिर लॉकडाउन ने देश में अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। लगभग हर क्षेत्र में रोजगार गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तनख्वाहें कटी हैं और यही हाल जो है लाखों शिक्षकों के साथ भी हुआ है। देश भर में कई जगह शिक्षकों को 6-6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली, उल्टा उन्हें काम भी करना पड़ रहा है और पढ़ाना भी पड़ रहा है। कई शिक्षक अपना परिवार पालने के लिए सब्जी, फल, समोसे तक बेच रहे हैं, कुछ मजदूरी तक करने को मजबूर है। तेलंगाना से हमारी सहयोगी उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों के कम से कम 2 लाख टीचरों के पास पिछले 6 महीने से न तो नौकरी है और न ही वेतन मिल रहा है। मार्च से हमें तनख्वाह नहीं मिली है, हमारे परिवारों का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा है। अब तक किसान और बुनकर तंगहाली से परेशान होकर खुदकुशी करते थे। अब प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ सकता है। आप आज डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं कि महामारी के दौरान उन्होंने काबिल तारीफ काम किया। वो आज अगर डॉक्टर हैं तो हम टीचरों की बदौलत। टीचरों की दयनीय हालत है, ये सभी जानते हैं। सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू करती है, लेकिन कोई उन टीचरों की सुध नहीं ले रहा जिनकी वजह से इंजीनियर बनते हैं। एनडीटीवी ने चिरंजीवी और पद्मा जैसे जोड़ों की खबर दिखाई थी, जो दोनों टीचर हैं, लेकिन शहर में नौकरी जाने के बाद उन्हें गांव लौटकर मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं 12 साल से सोशल टीचर हूं। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब चली गई, इसलिए मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। कट्टा शेखर कहते हैं कि हालांकि प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर के तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा वेतन तो नहीं मिलता था, लेकिन उनको इस बात पर नाज था कि उन्होंने कितने ही नौजवानों का भविष्य बनाया है। समाज में उनकी एक इज्जत और छवि थी, लेकिन 6 महीने से कोई आमदनी न होने की वजह से और आइंदा क्या होगा इसकी खबर न होने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। प्राइवेट विद्या संस्थान, निजी स्कूल सरकारी नियम कायदों की पूरी तरह अनदेखी करते हैं। उनके अपने नियम कानून हैं। शिक्षकों को वेतन न देकर वे उनके साथ मजदूरों जैसा सलूक करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षकों को रोजगार मिलना चाहिए। जीवनोपाधि कल्पिंचाలని కోరుకుంటున్నాము। मधु गौड़ को उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों के लिए मासिक रोजगार सहायता योजना शुरू करेगी, ताकि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते तब तक कम से कम टीचरों को सहारा मिल जाएगा। हैदराबाद जिला शिक्षा कार्यालय के सामने शिक्षक दिवस को तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम ने काले दिन के तौर पर मनाते हुए सरकार पर इल्जाम लगाया कि उसने सरकारी क्षेत्र में 40,000 टीचरों के पदों पर नियुक्ति के वादे को पूरा नहीं किया। अगर मजदूरी भी करना चाहें तो लोग कहते हैं कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, एमएससी, बीएड या डॉक्टरेट की डिग्री है और आप मजदूरी कैसे करेंगी? तो टीचरों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 6 महीने से कोई वेतन नहीं मिला। सरकार को मदद करनी चाहिए जब ऐसा संकट हो। पिछले 6 महीने से कोई तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। दोनों पति पत्नी टीचर हैं और अब गुजारा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट కానివ్వండి ఒక సోర్స్ ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।